परम पूज्य आचार्य भगवान समंत रुद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी, बाहुली सागर जी, सुबल सागर, सरस्वती सागर जी, संपूर्ण पूर्वाचार्यों की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जय बोलो परम पूज्य चर्याश्रमणी अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी हूँ। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंत हो, जयवंत वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्यानुभूत प्रदान किया है। आचार्य प्रवर समंत रुद्र स्वामी तीर्थंकर पदम प्रभु स्वामी का स्तुति करते हुए संभव स्त्रोत ग्रंथ में कह रहे हैं, हे नाथ, आपने जगती पर सुकल्याण के साथ पर कल्याण किया है। पर कल्याण की भावना न होने पर भी आपके द्वारा पर का कल्याण हुआ है। ये रहस्य है। जब तक प्रभु ग्रस्त रहते हैं तब तक तीर्थंकर धर्म का उपदेश नहीं देते। मुनिराज होते हैं, भगवान धर्म का उपदेश नहीं देते। जब तक उन्होंने क्षय ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, स्वयं परम सत्य को नहीं जाना, तब तक परम सत्य का उपदेश नहीं देते। विद्यानंद महाराज जी प्रमाणित पुरुषों को प्रमाणित बात करना पड़ती है, और जब तक स्वयं सकल प्रमाण प्रत्यक्ष को प्राप्त नहीं हुए, गृहस्थी की बातें तो किए लेकिन धर्म की व्याख्या नहीं की। एक तीर्थंकर मुनिराज कभी धर्म उपदेश नहीं देते। कारण क्या है? इससे प्रत्येक मुनि को रहस्य समझना है। धर्मसेन महाराज जी, मैं सोच रहा था भगवान ने ऐसा क्यों किया? जब हम सामान्य मुनि उपदेश देते हैं तो तीर्थंकर मुनि उपदेश क्यों नहीं देते? तीर्थंकर मुनि का उपदेश छद्मस्त अवस्था में हो गया। प्रमाणित पुरुष को अप्रमाणित बात नहीं बोलना चाहिए। प्रमाणित पुरुष को अप्रमाणित बात नहीं बोलना चाहिए। एक पंचम काल का मैं मुनि उपदेश दे रहा हूं, पर चतुर्थ काल के तीर्थंकर मुनि उपदेश नहीं देते। क्यों? मेरा उपदेश जो है वो मेरा नहीं है। केवली की वाणी, सर्वज्ञ की वाणी आगम में वर्णित है, उसका उपदेश है, इसलिए हम उपदेश दे सकते हैं। पर तीर्थंकर के सामने कोई दूसरे तीर्थंकर की वाणी नहीं थी। दूसरे तीर्थंकर की वाणी का उपदेश नहीं देते। सकल प्रमाण प्रत्यक्ष से जो वस्तु को यथार्थ जान लेते हैं, माना कि तीर्थंकर मुनि ने उपदेश दे दिया। विद्यानंद महाराज, तीर्थंकर मुनि ने उपदेश दे दिया। केवल ज्ञान के बाद उन्हें ही वो उपदेश झूठा लगेगा। चंदा बाबा आए क्या? भैया मेरे लघुनंदन जिनराज के
हे लघुनंदन जिराज के मुनिराज मित्र, ऐसे लोग पृथ्वी पर आपको मिलेंगे। बस ऐसे लोग पृथ्वी पर आपको मिलेंगे जिनके पूर्व जीवन कुछ था, मध्य जीवन कुछ हुआ और अंत जीवन कुछ हुआ। और ऐसा जीव प्रभावी था, वो आपका और मेरा श्रद्धेय है, कोई एक जीव। और जो उसने मेरे श्रद्धेय ने मेरे से कुछ कहा, मैंने उनकी पूर्व बात को मान लिया, बिल्कुल अंतस में रख लिया और हमने अपने जीवन की धारा बना लिया। इसके बाद यदि वो बदलते हैं तो पूरा का पूरा हमारा सिद्धांत बदल जाएगा। वो ऐसा बदलेगा, उनकी अप्रमाणिकता से हम सभी अप्रमाण हो जाएंगे और मिथ्या प्रचार हो जाएगा। इसलिए तीर्थंकर मुनिराज की बात से आज ये गरधर की गद्दी पर हमको समझना है कि मेरे मुख से वह ना निकल जाए कि बाद में मुझे महावीर बन के भी समाप्त ना कर पाए। मेरे मुख से वह ना निकल जाए। पीयूष भाई समझ बेटा, कानों में अंधे राजा बन के बैठना सरल बात है, ज्ञानियों के बीच में ज्ञानी बन के आना कठिन बात है। रंग मंच पर खेलना कोई कठिन बात नहीं है, धर्म मंच पर बोलना बहुत कठिन है। कुरल काव्य में आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी ने लिखा, रंग मंच का नाटक करना बहुत सरल है, धर्म मंच पर नाटक नहीं चलता है, धर्म मंच पर जिनिंद की देशना चलती है। ये प्रतिष्ठाचार, नमन हो, बाहुली हो, मित्र, जब कोई नहीं होता, आचार नहीं होते ना, तो मुनिराज के प्रति श्रद्धा होती है। मुनिराज नहीं होते ना तो छुल्लक जी एलक जी पर ही श्रद्धा होती है। छुल्लक एलक नहीं है भाई, माता जी पर विश्वास है, छुल्लक का माता जी विश्वास है, भट्टारक जी पर विश्वास करती समाज। ये भी नहीं मिले तो नगर में प्रतिष्ठाचार विद्वान पर विश्वास करते। हे विद्वान मनीषियों, बेटा एक क्षण को तुम्हारी भेंट में कमी आ जाए। हो सकता है भेंट देने वाला इसलिए तुमको बुलाया था कि नमन मेरी अच्छी प्रशंसा कर देगा, और कोई व्यक्ति शराबी है, जुआरी है, वो यजमान बन गया और वो आपसे प्रशंसा चाहता है। यदि बेटा तुमने प्रशंसा कर दी, तुमने हमारे सारे सदाचारियों का नाश कर दिया। कोई व्रतों का पालन नहीं करेगा, संयम का पालन नहीं करेगा। बोले क्यों? इस सभा में तो ऐसे लोगों की प्रशंसा होती है। तुम्हारे मुख से जिन वाणी का एक भी सूत विपरीत निकल गया तो ये बच्चे क्या कहें, पंडित जी ने ऐसा बताया था, भैया जी ने ऐसा बताया था। मित्र भैया जी, जो विषय आगम की पंक्तियों में लिखा हो वही बोलना। समझ में नहीं आए, अपने से बड़े विद्वान से मिलना, उसको समझ में नहीं आए वो आचार्य भगवंतों से मिले, और तब भी समझ में नहीं आए, आगम से मिले तब भी नहीं समझ में आए तो केवली भगवान पर छोड़ देना, पर विपरीत उपदेश नहीं देना। आज केवल ज्ञान है, उपदेश नहीं देना। कदाचित हमने चंदा प्रभु सागर जी को समझा दिया, भैया ये ऐसा है, और मुझे ही मालूम ना हो तो। बाद में भाई ने ग्रंथों को खोला और देखा, क्या सोचेगा, वो महाराज जी ने चेहरा देख के उपदेश तो दे दिया, लेकिन आगम में तो ऐसा लिखा है। कभी चेहरा देख के उपदेश नहीं देना, आगम देख के उपदेश देना।
सम्यक दृष्टि जीव पक्षों के देख करके व्याख्यान नहीं करता है, आगम का पक्ष देखता है। तीर्थंकर मुनि मौन क्यों लिए? अब माना कि नमन आज ही लड्डू की दीक्षा हो गई। दीक्षा तो हो गई, परंतु चंद्रप्रभु सागर जी 100 वर्ष की सुमतमती अम्मा, माताजियों की मुखिया, बड़ी माताजी यहां पर है, 100 वर्ष की दीक्षित हो गई और आज का बालक मुनि बन गया। माताजी क्या करेगी? वो मुनिराज के सामने ये कहेगी मैं चिर दीक्षित हूं 100 वर्ष की। श्री मूलाचार्य जी में लिखा है, चिर दीक्षित दीक्ष आर का भी एक दिन के बालक मुनि को नमस्कार करते हैं। लेकिन हे मुनिराज, ये वंदना तुम्हारे चारित्र गुण की है, सम्यक दर्शन की है, सम्यक ज्ञान की है, पर तुम्हारे संपूर्ण ज्ञान की वंदना नहीं कर रही यार का। कुछ विशेष में क्या बोल रहा हूं? जो 100 वर्ष से दीक्षित आर्का है, वो आगमों को पड़ी हुई है, वो आप आज ही आए घर से, आज ही तुम्हारी दीक्षा हो गई, तो परिणामों की विशुद्धि से जो गुणस्थान तुम्हारा बना है, चारित्र गुण प्रकट हुआ है, जितना ज्ञान था सब सम्यक ज्ञान हो गया, दर्शन होते ही चारित्र तुम्हारा सम्यक हो गया, फिर भी आगमों का ज्ञान तो उस आर्का को ही है। यहां आपको आर्का ने नमस्कार किया, उसको आशीर्वाद देना, परंतु हर प्रकार की बातें मैं गुरु हूं ऐसा कह उसे समझाने मत बैठ जाना। वहां तुमको मौन रहना है। कोई प्रश्न आ जाए गहरा तो ये मत सोचना मैं गुरु हूं मैं उत्तर दूंगा ना, नहीं, तुम समझदार गुरु हो। मैं अभी बाल मुनि हूं, माता जी चिर दीक्षित है। ये प्रश्न का उत्तर मुनि साधु परमेष्ठी का अभिनय ना हो पाए, दोनों तरफ से, माता जी के यहां से, वो प्रश्नकर्ता के यहां से, तुम बुद्धिपूर्वक उत्तर देना। भैया हमारी ज्ञानी माता जी हैं, वो माता जी ये उत्तर दे रही है, बिल्कुल जीभ नहीं हिलाना। मालूम चंद्रप्रभु साहब मेरी दीक्षा हुई 1991 में, मुनि दीक्षा। अब वो दीक्षा के बाद पंडित नीरज जी को तो आप जानते हो ना, सतना वाले, उन्होंने मंच का संचालन किया। उनके लघु विधाता निर्मल पंडित जी मेरे पास आए, बहुत देर तक बैठे रहे। उन्होंने बहुत कुछ बुलवाने की चेष्टा की कि महाराज जी कुछ बोले हैं, मैं मौन लिए था। मौन क्यों लिए था? मुद्रा तीर्थंकर की है, उम्र बाल है, बुद्धि बाल है। ये विद्वान ने कोई बड़ा प्रश्न कर दिया, उत्तर नहीं बना तो दिगंबर मुनि की हंसी हो जाएगी, इतना ज्ञान मुझे था। तो पंडित जी बैठे रहे, अंत में नमोस्तु करते बोले महाराज जी आप कुछ भी नहीं बोलते, उनके आशीर्वाद। फिर वही पंडित जी 1995 में मेरा चातुर्मास पन्ना में हुआ, चातुर्मास के बाद 96 लग गया। फिर मैं सतना गया, वहाँ बृहद द्रव्य संग्रह की वाचना हुई, सभी विद्वानों ने घेर लिया। सतना में निर्मल जी, नीरज जी, जगन मोहनलाल शास्त्री के बेटा सिद्धार्थ जी, जयचंद जी, महेश जी, सब विद्वान इकट्ठे हो गए। महाराज जी प्रश्न है, अब मैं उत्तर दे सकता हूं। और प्रश्न क्या हुआ, एक सभा में मैंने ही प्रश्न किया, मनाहपरे ज्ञान में दर्शन होता कि नहीं। तो विद्वान लोगों ने सोचा, उन्होंने सोचते सोचते सोचा, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन,
अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये मनाप्रिय ज्ञान नाम का तो दर्शन है ही नहीं। तो एक ज्ञानी बोल पड़े, बोले कोई दर्शन नहीं। मैंने कहा पंडित साहब संभल के बोलना। बोले महाराज जी नहीं होता कोई दर्शन। मैंने कहा पंडित जी 44वीं गाथा पढ़िए बृहद्रव संग्रह की। दंसन पुब्बम नाणम छदमत्थानम न दुर्वियोगा जुगमा जम्मा केवे लाहे जुगम तो देव दो देवी। हे मित्र, दंसन पुब्बम नाणम छदमत्थानम, छदमस्त जीवों के दर्शन पूरक ही ज्ञान होता है। दो उपयोग छदमस्तों के एक साथ नहीं होते। फिर पंडित साहब बोले आप बताइए फिर कौन सा दर्शन मानूं, चक्षु मानूं, अचक्षु मानूं, अवधि मानूं, केवल मानूं? मनाप्रिय ज्ञान नाम का दर्शन होता है क्या? अपनी ज्ञानी समझो। ब्रह्मदेव सूरी क्या लिख रहे हैं भैरव संग्रह टीका में? हे जीव, हे जीव, मति ज्ञान पूरक, मति ज्ञान पूरक, मति ज्ञान के पास जाइए। पहले इंद्रिय मन से युक्त मति ज्ञान होता है, और मनाप्रिय ज्ञान चिंतित अचिंतित अर्धचिंतित मति ज्ञान सहित मनाप्रिय ज्ञान में प्रवेश होता है। और मनाप्रिय ज्ञान के लिए, मति ज्ञान के लिए मन चाहिए, और मनाप्रिय ज्ञान के लिए, मति ज्ञान के लिए मन चाहिए, और मनाप्रिय ज्ञान मति ज्ञान पूरक होता है। इसलिए जो मन है, अंतःकरण है, नो इंद्रिय है, उसके कौन सा दर्शन होगा? अचक्षु दर्शन होगा। इसलिए मनाप्रिय ज्ञान में अचक्षु दर्शन होता है। सब विद्वान ताली बजाएं, बोले महाराज जी आप उसमें मैं आया था, आप बोले नहीं थे। मैंने कहा पंडित जी, प्रत्येक बालक को, प्रत्येक बाल साधु को, प्रत्येक श्रावक को, प्रत्येक विद्वान को छत्र चूड़ामणि ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। ग्रंथ का नाम ध्यान रखना, छत्र चूड़ामणि। बोले क्यों? हर क्षेत्र में नीति का बोध होना चाहिए। वर्धमान छत्र चूड़ामणि। बोले कैसा? जीवंदर के पिता को काष्टांगर ने सत्येंद्र को मार दिया था। इस बात का बोध हुआ जीवनधर को, तो जीवनधर काष्टांगर को मारने के लिए खड़ा हो गया। तब उनके गुरु, किनके गुरु? जीवनधर के गुरु ने कहा ठहरो, ठहरो, अभी नहीं, अभी नहीं, उसने मेरे पिता का घात किया, बेटे ठहरो। गुरु बनाने का उद्देश्य यही है, गुरु बुद्धि विशेषता। जो गुरु बुद्धि से जीता है वो विशेष हो जाता है। जिनको जीवन में विशेषता हासिल करना हो, भैया जी गुरु बुद्धि से जीना। सुबुद्धि सुख करिए। स्वयं की बुद्धि सुख दे सकती है लेकिन विशेषता नहीं दे सकती। गुरु बुद्धि सुख विशेषता देती है। क्षुल्लक जी ने मना कर दिया। उनके गुरु थे, और गुरु थे आर नंदी। गुरु कौन थे उनके? ये वर्तमान के आर नंदी नहीं समझना आप, ये छत्र चूड़ामणि में आर नंदी बराबर। एक दिन ऐसा आया, उस समय क्या लिखते वहां पर? जिनसेन जी, प्राज्ञी प्राण वियोगे पे मंडलुंगी गुरु बचाहा। सिद्ध सेन जी, मित्र, प्राज्ञी प्राण वियोगोपी। क्षुल्लक सागर जी, ज्ञानी, प्राज्ञी प्राण वियोगोपी मंडलुंगिनी गुरु बचाहा। जो प्रज्ञ पुरुष होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, प्राणों के वियोग का अवसर आने पर भी अपने गुरु के वचन का त्याग नहीं करता।
जीवनधर ने अपने गुरु की बात को मान लिया। कुछ दिन बाद गुरु कहते हैं, बेटे जीवनधर, समय है। युद्ध कीजिए। युद्ध में जीवनधर ने काष्टांगर को परास्त कर दिया, अपने पिता के राज्य को वापस लिया, अपनी मां विजया को वापस बुला लिया। फिर अपने गुरु के पास जीवनधर पहुंचते हैं, प्रणति निवेदित करते हैं। एक प्रश्न है, गुरु जी, आपने 10 वर्ष मेरे पीछे क्यों कर दिया? ये काम मुझे 10 वर्ष पूर्ण कर लेना चाहिए था ना। बस जो बाल में गेहूं का दाना है, पौधे पर, समझ में आ रहा ना हिंदी? जो गेहूं के पौधे पर बाल में गेहूं का दाना आ चुका है, मोटा है पर हरा है, अभी निकालोगे तो मित्र आटा नहीं निकलता, दूध निकल जाएगा। चावल में, धान के पौधे में चावल आ चुका है, आते ही निकालोगे दूध निकल जाएगा, और जल्दी निकालोगे तो दूध भी निकलेगा, पानी निकल जाएगा। समय दो, यही काल लब्धि है। समय दो, यही काल लब्धि है। प्रत्येक कार्य की सिद्धि काल लब्धि पर ही होती है। प्रत्येक कार्य की सिद्धि काल लब्धि पर ही होती है, पर बिना पुरुषार्थ किए कभी काल लब्धि नहीं आती है। काल लब्धि कार्य नहीं करती, कार्य लब्धि पर कार्य होता है। मां, कुकर की सीटी बजने से चावल पकता है ना, भात। कुकर की सीटी बजने से भात पकता है ना। हे जन्नी, अब जरा बुद्धि से बोल, कुकर की सीटी से भात नहीं पकता। भात तो अग्नि के पाक से समय पर पकता है। कुकर की सीटी बोल रही काल लब्धि आ चुकी है, वो संसूचना कर रही है कि भात पक गया, न कि सीटी ने भात पकाया है। मतलब भात पकाने की विधि मुझे बताना पड़ेगी, मैंने आज तक कुछ पकाया नहीं। ये बातें हमारे जिनसे से पूछते, चंदा मामा से पूछते तो चलती। संसार में सबसे बड़ा कोई ज्ञानी जीव है, उसका नाम चंदा प्रभु सागर है। बोले क्यों? हर काम में गाड़ी चलवा लो, अभी नहीं, जब ब्रह्मचारी थे, चौका बनवा लो, आहार करवा लो, जरूरत पड़े तो लाठी उठवा लो, सारे काम बनते हैं। बोलो भाई बराबर? क्यों बराबर नहीं बोला भाई? इधर तो देख, इकड़े बराबर। लेकिन अब नहीं चलाते लाठी, नहीं तुम तो अभी सोचो नहीं, बोले महाराज तुम लाठी चलाते हम हार नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। तो मतलब चक्रवर्ती भी चक्रतन चलाता, जब मुनि बन जाता तब थोड़ी चलाता है। अब विषय पकड़ना। क्या हुआ? आज जल्दी महाराज को उठना है, सबको ध्यान रखना है। क्या हुआ भैया? अम्मी ध्यान आहे, मुझे ध्यान है। हाँ, हमचे ध्यान आहे। अब इन सबसे हम सीख रहे मराठी, कन्नड़ी। तो मतलब एक विशेष बात समझिए, पुरुषार्थ बाहुली। बच्चे को जन्म देने के लिए गर्भाधान 9 महीने पहले होता है, संतान का जन्म 9 महीने बाद होता है। काल लब्धि। प्रत्येक कर्म की आबादा काल है, परपाक का समय है।
नांदनी पंचकर्ण की तैयारी 3 वर्ष पहले से चल रही है। यहाँ के श्रावक मेरे पास कितनी वर्षों से आ रहे थे और महाराज को लाने के पीछे इन्होंने अपनी तारीख भी बदल दी। 24 में होने वाला कार्यक्रम 25 में हो रहा है, ऐसा आप लोगों का कहना। मैंने आपके पीछे तारीख बदल दी, पर तुमको सत्य का ज्ञान नहीं है। भगवान श्री मंदिर स्वामी के ज्ञान में यही झलक रहा था कि 25 में होना है। जीवनधर ने अपने गुरु से पूछा, स्वामी ऐसा आपने क्यों किया? बस विजय हुई कि नहीं? हाँ, गेहूं का दाना बोया जाता है कार्तिक में। चंद्रपुर सागर जी, भैया गेहूं बोए जाते हैं कार्तिक में और निकाले जाते हैं चैत्र में, बराबर। चैत्र के महीने में वैशाख में गेहूं निकलते। इस बीच में क्या होता है? जो गर्भ में होता वही होता है, जो गर्भ में होता है वही होता है। सहकारी निमित्त कारकारी कारण, इसके साथ सहचर और क्रमचर परिचमुख, व्यापी व्यापक, कार्य कारण, सहचर क्रमचर, सहचर क्रमचर स्वभाव। सहचर हेतु, क्रमचर हेतु, स्वभाव हेतु, व्याप्य हेतु, कार्य हेतु, कारण हेतु, अवरुद्धोपलब्धि के हेतु के 6 भेद किए जनागम में, बराबर। अवरुद्धोपलब्धि हेतु के 6 भेद किए। परिचमुख, प्रमेय मातंड, प्रमेय रत्नमाला। अब ये जब भेद किए, एक रहस्य क्या है? जिनसेन जी, सिद्ध सेन जी, आज तो तुम्हारे लड्डू खाने का दिन है भाई। लड्डू, इन महाराज का आज जन्मदिन है। सुबह के सागर का भी दीक्षा दिन निकल गया बेटा, तो उनको भी तुम लड्डू खिलाया ना। आज दीक्षा वाला तो उपवास करता है। आइए, तो क्या हुआ? जीवनधर चल रही कथा, व्याख्यान न्याय का। ये सिद्ध सागर का, सिद्ध सेन का नाम क्यों लिया? कितनी सुंदर सेंगादान। महाराष्ट्र में आओ तो चटनी, नए नए नाम सुनने को मिलते हैं। आप आश्चर्य करोगे कितने ज्ञानी लोग हैं। ये चंदा बाबा का ब्रह्मचारी एक यहाँ पर बैठा है, क्या नाम भाई तेरा? प्रशांत भाई। इतना ज्ञानी बच्चा है ये, कोई वस्तु व्यर्थ नहीं छोड़ता। इसके मेरे आहार हुए एक दिन, महाराज जी सेंगा दाना चटनी, ओ ये तो सब ठीक चलता है। बोले दोड़का की भाजी की छिलके की चटनी। ओ मालूम इतना भी नहीं। ये वज्र कुमार की या मेरे आहार हुए, इनकी देवी क्या बोलती है? वो मटर रहता ना, मटर, उसके फली नहीं, फल की फली, उसके फली की छिलका बोलते हैं उत्तर भारत में। वो छिलके के अंदर का छिलका निकालते हैं, उसकी चटनी पीस के बना के खिला रही थी। बताओ, जिस नगर में, जिस समाज में छिलके का भी छिलका निकाला जाए, वो घर क्यों नहीं चलेगा? अब नमन सेंगादाना चटनी, कितनी मूंगफली लाओ, पर जब तक उसमें मिर्च ना मिलाए, मसाला ना मिलाए, खटाई ना मिलाए, तो चटनी कैसी? और जैनियों की यहाँ पापड़ चटनी तो ऐसे प्रसिद्ध है, क्या बताओ। तो जैसे चटनी में मसाला मिला दो तो बज्र कुमारी चटनी बन जाती है। ऐसी अध्यात्म की व्याख्या करो, सिद्धांत की व्याख्या करो, द्रव्य नियोग की व्याख्या करो, प्रथमा नियोग की व्याख्या करो, पर उसमें न्याय की चटनी मिला दो तो स्वाद बन जाता है। न्याय की चटनी।
बराबर। जीवन धर ने क्या किया, गुरुजी से प्रश्न किया तो गुरुजी उनके क्या समझा रहे हैं, गेहूं की बालों के में दाना आते ही गेहूं को नहीं निकाला जाता बेटा, उससे आटा नहीं निकलता। जब समय पर गेहूं निकालते हैं उससे आटा निकलता है और सारे विश्व के पकवान बनते हैं। ऐसे ही तुम कच्चे थे, जब तुम कच्चे थे ना और तब तुम युद्ध करने जाते तो आपके प्राण चले जाते। ऐसे ही जो जीव नव दीक्षित है, तुम गुरु संज्ञा को प्राप्त हो। जैसे पुरुष जन्म से ही पुरुष होता है, स्त्री जन्म से स्त्री होती है, पर धर्म प्रकट करने में 18 साल लग जाते हैं। 18 वर्ष लग जाते हैं। ऐसे मित्र हम गुरु संज्ञा को प्राप्त हो गए, 5 पापों को त्याग है। वो आर का सुमतमती अम्मा नमोस्तु कर रही थी, स्वीकार करना, लेकिन मौन रहना। अभी तुम कच्चे हो, बोले किसमें, ज्ञान भाल। तो पंडित प्रश्न किए ना, मैंने कहा पंडित में उसमें ज्ञान बाल था, दीक्षा होके ही आई थी, वो आपने प्रश्न कर दिया था। पर आज गुरु ने माँ जिनवाणी अम्मा का दूध पिला पिला करके थोड़ा बड़ा कर दिया है, इसलिए आज मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। मना प्रे ज्ञान में अचक्षु दर्शन होता है। जीवन में सफलता हासिल करना है तो तीर्थंकर मुनि जैसा काम करो, अप्रमाणिक न हो जाए। बड़े पुरुषों को, आपने बहुत बड़े नेताओं को देखा ना, कितनी ज़्यादा बोलना जानते हो, पर लिखा सामने रखा होता है भाषण। कुछ लोगों का भ्रम था कि मोदी जी बिना देख के बोलते हैं, सर्वथा ऐसा नहीं है। उनका भाषण भी बनता है, और माइक ऐसे लगता है कि इधर से भी देख लेता भाई, इधर से भी ले लेता, क्योंकि बड़े पुरुष को प्रमाणित वचन बोलना पड़ता है। परंतु ये अंतर है, दूसरे देखते देखते दिखा देते हैं, दूसरे देखते देखते लड़खड़ा जाते हैं, पर वो उसकी चतुराई जीव की, वो देखते भी बिना देखे जैसा दिखता है, और आपको ऐसे समझाते कि जैसे कुछ भी नहीं देख रहे हो। बिना देखे तो कोई भी नहीं बोलता। चंदा प्रभु स्वामी जी, बिना देखे आप बोलते हो क्या? मैं भी नहीं बोलता हूं, तीर्थंकर भी नहीं बोलते। अरे मित्र सुनो, बिना देखे तो तीर्थंकर नहीं बोलते। ओ गजब, ये आपने पहली बार सुन रहे क्या? मुझे तो बहुत दिन पहले से पता है। बिना देखे बिना जाने तीर्थंकर भी नहीं बोलते। मित्र केवल दर्शन से देखते हैं विश्व को, और केवल ज्ञान से जानते हैं, तब भाणी में खिरता है। बराबर, काल भेद भी नहीं है, क्रम भाव नियम नहीं है, पर यह सहभाव काम चल रहा है। हमारे देवसेन और धर्मसेन जी बोल रहे हैं, मैं बहुत आनंद आ गया। ये कह रहे हैं युगपत, बस महाराज यही तुम्हारा ज्ञान है, युगपत। हम आगम को देख के आए, बराबर, बिना देखे तो। इसलिए लगीस्त्री ग्रंथ, नाम सुना आप लोगों ने कभी? नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। लगीस्त्री ग्रंथ, जैसे माणिक नंदी स्वामी के परिचय मुखसूत के ऊपर प्रभात चंद्र स्वामी ने प्रमेय कर्ण मातंड नाम का ग्रंथ लिखा। ये सुमतमती अम्मा से मेरा कहना है, अम्मा इन सारी माता जियों से कहो, जिनमती अम्मा ने उस पर हिंदी टीका की है, अनुवाद किया है। किसका? प्रमेय कर्ण मातंड पर ज्ञानमती अम्मा ने अष्ट सहस्री को हिंदी अनुवाद किया, सुपारसमती अम्मा ने राजवार्तिक का हिंदी अनुवाद किया है। ये 3 ऐसी अम्मा हो गई। विशुद्धमती ने तिलोक सा तिलोक परिणति का हिंदीकरण किया है। ओहो, इन माता जी ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं, अपन लोगों को सोचना पड़ेगा। वो वर्तमान की माता जियों से जितनी जितनी बच्चियां दीक्षा ले रही हैं, सबसे कहो परपंच मत डूबो, जिनवाणी में डूब जाओ, जिसे जगत को जिनवाणी दे के जाओ। जिनमती अम्मा हुई। और चंदा स्वामी, जिनमती अम्मा को बहुत सारे लोग जानते भी नहीं।
ज्ञानमती के साथ रहती थी। जिनमती ने मरणकंडिका का और प्रमेय अनुवाद का हिंदी अनुवाद किया है, बहुत सुंदर। लेकिन लघिस्त्र जो ग्रंथ है, इसके ऊपर आचार्य प्रभात चंद्र ने एक न्याय कोमल चंद नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। उसको तो ज्ञानमती अम्मा से हमने सूचना भिजवाई, माता जी चलते चलते एक काम और कर जाओ। पर माता जी ने हाथ जोड़ लिए धर्मसेन जी, बोले महाराज जी अब ये पर्याय की प्रत्यय सत्य वृद्ध अवस्था, उतना कठिन चिंतन नहीं हो सकता। एक जीव अष्ट सहस्री का अनुवाद करने वाला कह रहा है बज्र कुमार जी, अब इस उम्र में इतना गहरा कठिन नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हे ज्ञानियों, बछड़े रथ नहीं ढो पाते, नौवस्त युवा बछड़े ढोते हैं और बूढ़े भी नहीं ढो पाते हैं। नमन, तुम जब तक युवा हो, ये मुनिराज जी माता जी युवा हैं, तब तक जिनवाणी के रथ को खींच लो। वृद्ध अवस्था में बेटा बुद्धि नहीं चलती उतनी। जेम्स वाट ने पानी के द्वारा इंजन को खींच दिया। अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत होने दो, बस इतनी कहना है। आज समय हो चुका। बाबा और पद्मा प्रमाणित पुरुष प्रमाण के साथ भी व्याख्यान करते हैं, इसलिए केवली बनने के पहले भगवान मौन ले लेते हैं। जब तक संपूर्ण प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो जाएगा, अनुमान प्रमाण से, परोक्ष प्रमाण से, एक देश प्रत्यक्ष प्रमाण से दिगंबर मुनि तीर्थंकर कभी उपदेश नहीं करते। सकल प्रमाण प्रत्यक्ष के साथ ही तीर्थंकर की वाणी करती है अपने मध्याह्न में भगवान की। अभी तक अपने मुनियों के प्रवचन सुने हैं, अब आप केवली भगवान का प्रवचन सुनेंगे आज। और प्रवचन करने कौन करता है? वक्ता है ना, जो ज्ञाता होता है वही वक्ता होता है। बिना ज्ञाता हुए बिना जो बोलता है वो वक्ता है, वक्ता नहीं है। जिन शासन में वही वक्ता होता है जो ज्ञाता होता है, बिना ज्ञाता हुए कोई वक्ता होते हैं। इसलिए सर्वज्ञ देव हमारे पहले ज्ञाता हैं फिर वक्ता हैं। इस प्रकार से सर्वज्ञता की सिद्धि यहाँ पर की है, भगवान के केवल ज्ञान की सिद्धि की है, और प्रभु को केवल ज्ञान आज होगा। सभी लोग बड़े ध्यान से, भव्य जीव होंगे ना, वे सभी समोषण बैठेंगे। जाओ। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव